तो क्या हुआ? जुड़ रहे थे सब। नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही? जी, मैंने ना एक्चुअली आज मीटिंग का सेटिंग्स थोड़ा चेंज किया है। ये जो हमने आज लिंक शेयर किया ना, अभी ये जो भी इस लिंक को पहले स्टार्ट करेगा, मीटिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो जी। आईडी पासवर्ड उन सब का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही में मीटिंग स्टार्ट होते ही रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर रिकॉर्डिंग करना भूल गए या कोई और कर रहा है तो दिस वोंट बी एन इशू। तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट 10-15 डेज के लिए प्लेटफॉर्म है इसका वैलिडिटी। तो अनटिल देन यही सेटिंग्स रहेगा। ये लिंक पे जो भी पहले स्टार्ट करता है या जो भी ज्वाइन होता है, मीटिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया हो गया। हाँ, मैंने एक्चुअली आज भाई से थोड़ा डिस्कस किया इस बारे में, तो उसने बोला कि आराम से हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा तरीका मिल गया। होस्ट भी वही रहे। पहले पहले मीटिंग में ज्वाइन किया है ऐसा? हाँ हाँ, वैसा ही होना चाहिए। अभी मैं भी वो चेक कर ही रही थी जस्ट कि क्या सिस्टम है। नहीं, होस्ट तो आज की मीटिंग का मुझे ही दिखा रहा है, बट पता नहीं। मतलब जो भी हम में से पहले ज्वाइन करेगा ना, वो मीटिंग शुरू हो जाएगा। तो वो सब इशू नहीं आएगा कोऑर्डिनेट करने का या लिंक शेयर करने का, और यही लिंक रहेगा। सो एवरी मंडे वेडनेसडे 7 o'clock लिंक एक्टिव रहेगा। जो भी पहले ज्वाइन करेगा, लिंक स्टार्ट हो जाएगा और मीटिंग शुरू होते ही क्लाउड पे रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। तो हमें अलग से रिकॉर्डिंग भी करने की जरूरत नहीं होगी। और होस्ट का और कोऑर्डिनेटर का, मतलब जो भी हम में से कोऑर्डिनेट करता है, वो बस अब संचालन का थोड़ा काम और ये सब कर सकते हैं। तो मीटिंग लिंक का एक काम इजी हो गया हमारा। नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते हरिहर भैया। नमस्ते काका। नमस्ते दीदी। चेतना मासी, अब लास्ट मीटिंग के थोड़े पॉइंट्स रखते हुए आज का मीटिंग हम लोग फिर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। जी मासी। हाँ। तो जैसे पहले आरती ने और नेतल ने ये रखा था लास्ट मीटिंग में कि हम लोग जो अभी तक जो मनोविज्ञान में काम कर रहे थे, उसमें एक ऐसा लगा कि कंटेंट राइटिंग की अभी हमारी स्थिति नहीं है सबकी। तो पहले उसको बनाया जाए और उसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि पहले इस पे हम लोग रिसर्च पेपर लिखना शुरू करें, ताकि हम लोग आगे जो है वो कंटेंट राइटिंग में फिर जो भी हमारे चैप्टर्स और जो भी बनाना है कंटेंट, वो हम डेवलप कर पाएंगे। तो 1 साल तक ऐसा सोचा है कि इस ग्रुप में हम लोग पहले एरिया आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसमें रिसर्च पेपर लिखना शुरू करेंगे। और उसके लिए हमें जिन भी एक्सपर्ट्स की जरूरत रहेगी, उनको हमारे लिए ऑनलाइन उनके सेशंस रहेंगे। और एवरी मंडे और वेनसडे अभी शाम को 7 से 8 बजे का समय तय किया है कि हम लोग मिलेंगे। और इसके जो जितने भी सेशंस रहेंगे वो हम अटेंड करेंगे। और जो भी टॉपिक हम लोग चूज करते हैं,
उस पे अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। और वहां पे हम लोगों को जो लोग एक्सपर्ट है वो हमको गाइड करेंगे। उसमें उस दिन ये भी तय हुआ कि जैसे आरती जो है वो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो है उसने रिसर्च राइटिंग को लेके किया था, और वो एकदम बेसिक या बिगिनर्स के लिए है। तो उनका सजेशन था कि हम लोग सब साथ में ही उसको सुनेंगे, और साथ में ही उसमें जो भी क्वेरीज है उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। तो आज से कुछ ऐसा तय हुआ है कि आरती ने वो लिंक भी भेजा है। तो वो जो सेशंस हैं वो हम यहाँ पे ही साथ में ही सुनेंगे, और वहां पे जो जहाँ भी हमको डाउट्स लगते हैं वो आपस में बैठ के शेयर करेंगे, या जिनको भी लगता है वो हमको गाइड करेंगे ऐसा। और आज एक दूसरा एक जो मुद्दा था कि हम कुछ स्पीकर्स भी या फिर एक्सपर्ट्स की लिस्ट भी आज ही बना ले, और कोऑर्डिनेटर्स की भी लिस्ट बना ले कि ये जो मंडे और वेनेसडे को जो मीटिंग्स रहेगी वो कौन कोऑर्डिनेट करेगा। क्योंकि अभी आरती का भी पीएचडी शुरू है, और नेतल का भी अभी काम शुरू है। तो वो दोनों अभी थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप में जितने भी लोग हैं तो सब लोग कुछ कुछ समय के लिए वो जिम्मेदारी लेंगे, तो सबके लिए ये ठीक रहेगा। तो वो कोऑर्डिनेटर का टाइमिंग और डेट्स जो है वो हम आज फाइनलाइज करेंगे। एक हम एक्सपर्ट्स की लिस्ट बनाएंगे, और पीछे अगर बाकी में अगर समय रहता है तो वो जो आरती बिटिया ने जो भेजा है वो ऑनलाइन कोर्स वो हम शुरू करेंगे। इतना हम लोगों ने पिछली बार तय किया था। ठीक है नेतल? जी मासी, बढ़िया। जी। तो एक तो मुझे ही कुछ नाम जो है वो आत्मा यूनिवर्सिटी की ओर से देने थे। जी। तो उसमें जैसे एक शीतल टांक दीदी तो है ही, जो यहाँ की चीफ लाइब्रेरियन रही, और उनका रिसर्च में काफी अच्छा पकड़ है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी और पेपर राइटिंग में उनका अच्छा ग्रिप है। तो वो हमको यूजफुल होंगे है। अभी वो आईआईटी गांधीनगर में है, लेकिन वो हेल्प करेंगे हमको। उसके अलावा तीन और लोग भी आइडेंटिफाई किए हैं मैंने। एक मेघाश्री दधाची करके है, यहाँ पे मैनेजमेंट के हमारे हेड है। वो भी रिसर्च में काफी अच्छा उनका पकड़ है। और एक तो हमारे रिसर्च के डायरेक्टर ही है आशीष कोठारी, उनका भी हम सेशन कर सकते हैं जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी। और एक है जीडी आचार्य सर, जो काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं अभी, और वो रिटायर्ड होके यहाँ पे अभी आत्मा यूनिवर्सिटी में है। और अभी जो पर्डा का लास्ट जो वर्कशॉप था उसमें 3 दिन के लिए वो भी मेरे साथ थे। तो वो भी हमको इन सब लेक्चर्स के लिए अपनी एक अच्छा एक्सपर्ट सलाह वो दे पाएंगे हमको। सिर्फ हमको हम टॉपिक तय करके उनको दे कि इतने टॉपिक्स है, उसमें से आप किस पे हमको गाइड करेंगे, वो बस हमको करना पड़ेगा। तो अभी ये 3 लोग और चौथा शीतल दीदी, इतने आइडेंटिफाई मैंने किए हैं। तो इन लोगों के साथ मैंने बात कर ली है। बहुत ही बढ़िया मासी। जी। काफी अच्छा। इसमें अगर अभी किसी को कुछ शेयरिंग, कुछ डाउट्स हो तो एक बार हम लोग वो सुन लेते हैं। एंड आरती दीदी, इफ देयर इज एनीथिंग फ्रॉम योर साइड टू ऐड, वरना हम लोग फिर कोर्स आज का शुरू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार कोऑर्डिनेटर्स का डिसाइड करके। हाँ हाँ, ठीक है, राइट। ओके। तो लास्ट मीटिंग में जैसे डिसाइड हुआ था, आज का चेतना मासी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, नेक्स्ट मंडे मैं करूंगी, वेडनेसडे आरती दीदी कर रहे हैं। उसके बाद जो मंडे, दैट इज 29 जुलाई, उसमें कौन कर पाएंगे कोऑर्डिनेट? हाँ। 29 को मैं कर लूंगा। नरेश काका, ओके। 31 जुलाई, वेडनेसडे।
मैं भी रहूंगा ही, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है, क्योंकि उतना पहले का शेड्यूल करना पारिवारिक माहौल में कठिन होता है, लेकिन मैं स्टैंड जी बाई। जी ठीक है। अभी हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मैंने कल भी बोला था, इन टाइम अगर कुछ आता है तो यू जस्ट लेट अस नो, वी विल फिगर आउट समथिंग। ये जो और रोस्टर अभी बन रहा है ना, मेरा एक प्रस्ताव है कि जैसे मान लो संदीप भैया 31st को अवेलेबल नहीं है, और या मैं 29th को नहीं हूँ, तो आपस में कोऑर्डिनेटर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ जैसे हाँ। जैसे मैं संदीप भैया को बोलूं कि भैया आप 29th को कर लो, आपकी जगह 31st को मैं कर लूंगा, तो उस हम्म। आपस में हम लोग का डायलॉग भी बना रहेगा कि कौन कर रहा यस। है, अवेयरनेस भी। तो रोस्टर बना देते हैं, बट उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं आपस में बात करके लोग। हाँ 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 ठीक है ना। और इसमें जैसे मैंने मीटिंग के स्टार्ट में भी बोला, अभी बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेशन में मीटिंग का जो रोल है, लिंक बनाना और डालना और ऑन करना, वो वाला पार्ट तो स्किप हो गया, क्योंकि वो मैंने ऑटोमेटिक सेटिंग उसका कर दिया है। रिकॉर्डिंग भी अपने आप हो जाएगा, तो ये वाला जिम्मेदारी नहीं होगा। केवल संचालन का एक मुख्य भाग रहेगा जो कोऑर्डिनेटर को करना होगा। तो ठीक है। मुझे नेतल बेटा जी ये समझ में आया, कोऑर्डिनेटर का एक ही भाग है कि जो उस दिन का एजेंडा है उसको इंटैक्ट रखते हुए पूरी मीटिंग को कंडक्ट करें बस। Yes, yes, and he should take the reference of last meeting. हाँ, ठीक है, That will be a task for him. क्योंकि बढ़िया। हाँ, जैसे एक मेजर रोल पहले ये भी था कि मीटिंग का लिंक बनाओ, शेयर करो, पर और रिकॉर्ड करो, बट दैट हैज नाउ ऑटोमाइज्ड, तो दैट नीड नॉट बी डन जब तक हमारे पास ये जूम का प्लेटफॉर्म है। अगेन दिस विल एक्सपायर इन मंथ एंड अराउंड 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद फिर शायद अगर हम वर्किंग फाइन, तो हम इसको रिन्यू कर लें, एंड जो इसका बिलिंग है वो शेप फाउंडेशन के नाम से ले लें, तो विल एक्सटेंड दिस, क्योंकि ठीक ये है लंबा ठीक है। चलना है, तो वी कैन रिन्यू इट फॉर अनदर ईयर। हु विल डू दैट? Aarti Didi or I, either of us will do it and we will ठीक है। update you about it. हाँ, एंड लेट देम रेज अ बिल इन द नेम ऑफ शेप फाउंडेशन, एंड Yes, yes. विल रिम्बर्स आइदर, या फिर डायरेक्टली पे भी कर देंगे, जैसा भी हो। हाँ ठीक है, ठीक। चलेगा। तो फिर ये सेटिंग्स ही कंटिन्यू करेंगे आगे के जूम पे भी। आई विल डू दिस सेटिंग्स जो अभी की है, राइट, कि राइट। वो मीटिंग अपने आप चालू हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, सो दैट दिस इज एन ईज। काफी आराम से फिर काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो 31 जुलाई तक संदीप भैया कर रहे हैं, और इस टाइम तक हम लोग बेसिकली एकेडमिक राइटिंग का जो कोर्स है इसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड पोस्ट दिस देन इन द मंथ ऑफ अगस्त, 5 अगस्त के लिए अखिलेश भैया आपका नाम लिख दूं, चलेगा? मेरा भी लिख सकते हो बेटा, हाँ, 5th जी 7th। जी, ओके ओके, हाँ ठीक है। मंगेश काका का लिख देती हूँ 5 अगस्त। 7 अगस्त अखिलेश भैया का लिख रही हूँ। एंड आफ्टर दिस प्रोमिला मासी या अजय काका, आप लोगों का, इफ इट इज पॉसिबल। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है। आप हाँ, अगस्त से आगे, क्योंकि जुलाई के एंड में थोड़ा सा बिजी है, ठीक लेकिन है, तो अगस्त से आगे। 12 अगस्त इज कंफर्टेबल काका आपके लिए? हो। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो अजय काका 12 अगस्त। 14 अगस्त के लिए जानकी मासी आप करेंगे कोऑर्डिनेट? हाँ बेटा, अभी कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, ओके। एज पर ईज, जैसे भी जिसका कंफर्टेबल हो। जय भैया। हेलो, हाँ, मेरा लिख सकते हैं जी। ठीक है, ओके। ठीक है। आगे का अगस्त का मंथ पूरा ही प्लान कर ले क्या? एक राउंड सबका नाम आ जाए, ऐसे प्लान कर लो आप पूरा। जी 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 ठीक है काका। एटलीस्ट एक एक बार सबको फील आ जाए उसका। तो 15 हम्म। हफ्ते का या 15 क्लासेस का आप प्लान कर लो, 15 लोग हैं तो।
अभी हमने 10 डेज तो कर लिया है, 10 सेशंस। पोस्ट दिस अगर आप लोग वॉलेंटरीली बोल ले तो ठीक है। अब प्रोमिला मासी 19 अगस्त आपका लिख दूं? हाँ अच्छा जी एक ठीक है मिनट, बेटा। 19 अगस्त रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस दिन हम लोग या तो ऑफ ले सकते हैं या इसको शिफ्ट कर ले कोई डे, जैसे सब लोग बोले। इस दिन ना ब्रेक ही ले लेंगे, फिर उसको भले ही शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि फेस्टिवल डे को सब बिजी ही रहते हैं। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है एंड 26 अगस्त नेक्स्ट मंडे जन्माष्टमी है, तो वेंसडे और फ्राइडे रख लो, 21 और 23। 23 कर लेते हैं, चलेगा ठीक है। 21 एंड 23। 23। 23 हाँ या हाँ हाँ 24। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इसके लिए हु विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट, अगर आप हाँ लोग? जी मेरा लिख दीजिए बेटा 21 अगस्त में। ठीक है। 23 अगस्त। 23 को मैं देख लूंगी। वंदना मासी। वंदना मासी ने। ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वेडनेसडे इज 28 अगस्त। ठीक है, 28 अगस्त में मेरा नाम लिख लेती हूँ, ऑलमोस्ट सभी का हो गया है अभी। एंड देन 30 अगस्त के लिए मम्मी आपका लिख दूं? करना होगा। ठीक है, मम्मी का लिख रही हूँ, करने पे सीखेंगे। अखिलेश भैया का नाम नहीं आया है। अखिलेश भैया का आया है 7 अगस्त। ओके ओके, आ गया, ठीक है। यस, ठीक है, तो सभी का आ गया है ऑलमोस्ट। एंड अभी हमने 30 अगस्त तक का प्लानिंग कर लिया, दैट इज नेक्स्ट 1 मंथ, दिस सीम्स सफिशिएंट। एंड आगे का फिर हम लोग आगे प्लान कर लेंगे। ठीक है 30 आरती अगस्त दी। को किसका है? जी क्या बोले काका? 30 अगस्त को किसका है? मम्मी का लिखा है। हाँ, तो उनको एक चीज रिमाइंड करनी पड़ेगी कि 30 अगस्त को नेक्स्ट 1 मंथ का या 2 मंथ्स का रोस्टर फिर से बनाना है। हाँ हाँ ये हाँ, उनके ये एजेंडा में आज ही, मतलब वो अपने अपने कोऑर्डिनेशन वाले दिन के साथ ये अलार्म में लगा दें, या जैसा भी उनका मैकेनिज्म है कि उस दिन बिसाइड्स कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट रोस्टर भी होना है। हाँ, इसमें भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। इसमें नोट का सेक्शन डाला है। एक मतलब कोऑर्डिनेटर्स की ये भी जिम्मेदारी रहेगी ना, जैसे अभी हम आगे मीटिंग्स में जो स्पीकर्स को डिसाइड करते हैं, जिस दिन हमारी मीटिंग होगी उस दिन स्पीकर सबसे बात कर लें, एक बार हम किस तरह से मीटिंग करते हैं उनको एक ब्रीफ दे दें। क्योंकि जैसे कुछ स्पीकर्स हैं जो हमारे ग्रुप से नहीं रहेंगे, तो अगर ग्रुप का बैकग्राउंड और पहले हमने क्या किया, हम किस उद्देश्य से क्या काम कर रहे हैं, उनसे एक बार एक मतलब एक रैपो बिल्डिंग कॉल हो जाता है, तो उसके बाद इट्स इजियर फॉर देम टू आल्सो अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। उसके बिना फिर उनको अपना जो भी टॉक है उसको प्लान करने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये भी मतलब सभी कोऑर्डिनेटर्स के लिए, मतलब किसी किसी के लिए ये भी एजेंडा में रहेगा। तो इसमें बेटा जी स्पीकर्स के जो टेलीफोन नंबर्स है ना वो भी इसके अंदर मेंशन कर दिए जाए, ताकि बात करना रहेगा तो इजी रहेगा। हाँ, काका एक बार स्पीकर्स के हम लोग डेट्स फाइनल कर ले, फिर उन ओके, डिटेल हम लोग शेयर कर ही देंगे। ठीक ठीक। यस, हाँ, जैसे बेसिकली
जो आत्मीय से हैं उनसे तो मासी कोऑर्डिनेट कर ही रहे। अदर देन दैट एक दो लोग हमारे ग्रुप से ही है, तो दैट वोंट बी मच डिफिकल्ट, हो जाएगा आराम से। रिसर्च पेपर राइटिंग में 2 नाम मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, आप लोग जी जी। पे विचार करिएगा। एक तो सुरेंद्र पाठक भैया, उनका हाँ हाँ। है ना, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक, मैं बात भी कर लूंगा उनसे। तो वो काफी अच्छा उनका शोध है और काफी मतलब स्कॉलर आदमी है। दूसरे जो अपने आईआईटी के डायरेक्टर थे, ट्रिपल आईटी के फाउंडर डॉक्टर राजीव सांगल, जी। तो उनसे भी मैं बात कर लूंगा। वो थोड़ा लेटर स्टेजेस में उनको इनवाइट करेंगे। हाँ। तो इन दोनों लोगों का ये काफी मतलब गहरा शोध की प्रवृत्ति भी है और बुक राइटिंग और रिसर्च पेपर राइटिंग में काफी इन लोग का एक्सपोजर है, और ये जी। गाइड्स भी रहे हैं बहुत लोगों के। तो मुझे हम्म। लगता है ये भी अच्छा इनपुट दे पाएंगे। जी। जिस तरह से मैं इसको सोच पा रही हूँ कि शुरुआत में जैसे जो मैं कोर्स सजेस्ट कर रही हूँ वो तो एकेडमिक राइटिंग का है। मतलब एकेडमिक पेपर को पढ़ते भी कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्यों लिखते हैं, वो सब एक बार मतलब जब ये कोर्स हो जाए उसके बाद रिसर्च क्या है उसके बारे में भी एक दो जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब व्हाट इज रिसर्च एंड मतलब किस तरह के रिसर्च इंडिया में हो रहे हैं, क्या सोशल साइंस के रिसर्च कैसे होते हैं, मेनली बिकॉज हम सोशल साइंस के रिसर्च पर अभी फोकस करने वाले हैं। तो एक रिसर्च का बैकग्राउंड क्या चीज है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वाली सारी चीजें भी एक दो सेशंस में आई थिंक कवर होनी चाहिए बाय सम मतलब वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ऐसा लग रहा था, ताकि फिर हम लोग सब अलाइन हो जाएं अपने ये क्योंकि हम रिसर्च के बैकग्राउंड में ही सब काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्योंकि अभी हम बहुत वेगली समझते हैं रिसर्च को, ये लग रहा था मतलब नेक्स्ट आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस। इसके लिए भी वी कैन सी फॉर सम कोर्स इनिशियली। हाँ हाँ। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुरेंद्र पाठक चाचा जी का नाम लिया ना भैया जी ने, तो वैसे किसी एक्सपर्ट से एक आध सेशन हम ले लें। जैसे उनका ना दर्शन में उन्होंने गाइड किया है रिसर्च के लिए, और दर्शन का बहुत अच्छा उनका अध्ययन है, तो उनसे हमको इसमें कैसा आगे बढ़ा जा सकता है इसकी अच्छी समझ हमको गाइड मिल जाएगा। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे चलना शुरू करना चाहिए, इस पे भी उनके काफी इनपुट्स अच्छे मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनसे भी हम एक मतलब बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें एक ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे हमको काफी इनपुट्स मिल सकते हैं, तो उनसे भी बात की जा सकती है एक आध सेशन की, कि हम इसमें कैसे चलें, कैसे बढ़ें, कुछ उनका एक्सपीरियंस मतलब गाइडेंस हमको कि कैसे हम स्टार्ट करें, ये भी ले सकते हैं। आरती बेटा, मुझे तो ये भी लगता है कि हम लोग कुछ टॉपिक की लिस्ट भी बना सकते हैं पहले से। हाँ अभी वही ये वाली सारी चीजें भी जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेटर्स फिक्स कर लिए, थोड़े टॉपिक्स भी सोच लेते हैं। जो नेतल टेबल बना रही थी उसमें टॉपिक्स अगर थोड़ा सा सोच लें, तो जो एकेडमिक राइटिंग वाला कोर्स है ये इनिशियली हम लोग सब साथ में करके हम फिर खुद से भी कर सकते हैं इसको, मतलब एक दो वीडियोस हम साथ में सुन सकते हैं, देन हम अपने पेस में चल सकते हैं। एंड मीनवाइल हम रिसर्च क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो वाले टॉपिक्स को लिख सकते हैं। ऐसा एकदम से मेरे को लग रहा है कि ये जरूरी ज्यादा है, मतलब फॉर मे बी 2 सेशंस हम एकेडमिक राइटिंग वाला कोर्स ले सकते हैं, फिर जुलाई के एंड से ही व्हाट इज रिसर्च का टॉपिक वी कैन स्टार्ट। इसका बेटर कैसे इसको पुट करेंगे टॉपिक को, ये सबके सजेशन से ज्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। नेतल व्हाट इज योर ओपिनियन, ऐसे करना चाहिए क्या कि जो कोर्स है वो हम एक दो सेशन के लिए ही इंट्रोडक्टरी पार्ट हम सब साथ में सुने, बाकी
हम इंडिविजुअली कोर्स को दी आई फील कि कोर्स एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, वी कैन चेंज द वे इन दिस कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेशंस हम लोग खुद देख कर आए हाँ और मीटिंग में सब डिस्कस कर ले क्या हुआ है, बट एटलीस्ट वी फिनिश दिस एंटायर कोर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग एंड देन प्रोसीड। मतलब ठीक बहुत सारा शुरू करके बीच ठीक है में छोड़ना ठीक नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है तो वी विल स्टार्ट विद इट, एक दो वीडियो साथ में देखते हैं, फिर हाँ हम सब रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री कोर्स है हम्म तो सब उसको देख ले, मीटिंग में क्या समझा क्या नहीं समझा उस पर डिस्कशन हो जाए। हम्म दिस कैन बी डन विद इन 3 or 4 मीटिंग्स ठीक है एंड पोस्ट दैट देन वी विल, या तो इस तरह से अगर नरेश काका को ठीक लगे और बाकी सबको, तो एक बार फिर ये भी ठीक लग रहा है कि किसी को जिनको एक्सपीरियंस है उनको बुला ले और उनसे थोड़ा गाइडेंस ले ले कि हाउ शुड वी वर्क, लाइक शुड वी first learn about research or should we pick our topics at first place, because even I am not very much versed कि इस फील्ड में कैसे रिसर्च होते हैं। लीगल फील्ड में किए रिसर्च पेपर राइटिंग, बट उसका अप्रोच थोड़ा अलग रहा। इसमें मैं एक मदद ये कर सकती हूँ कि जैसे हमारे आचार्य सर है या हमारे आशीष कोठारी या मेघाश्री दीदी है, उनके साथ बैठ के कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बना सकती हूँ। हाँ वो लोग कर पाएंगे कि इस तरह से 1 by 1 टॉपिक हम लोग ले सकते हैं, है ना। ये ठीक ये हो रहेगा। सकता है कि नेक्स्ट वीक में मैं वो बना के, आई मीन उनके साथ बैठ के वो बना के फिर ग्रुप में रख दूंगी, ऐसा करेंगे। ठीक जी है ठीक है, ये ठीक बढ़िया। रहेगा हाँ हम्म, ठीक है, तो आज फिर हम लोग कोर्स स्टार्ट करते हैं। हाफ एन आवर वी हैव, इट्स 7:28, ठीक है तो आधे घंटा करते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द मीटिंग हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में कितना देख के हमें आना है। सो ठीक है स्क्रीन विजिबल है क्लियर है हाँ हाँ दी क्लियर है। ठीक है एक बार इसमें किसी को कुछ अपना अगर इनपुट्स या शेयरिंग हो तो फॉर 2 मिनट्स मे बी वी कैन हाँ लिसन इट, जब तक दी ऑन कर रहे हैं। किसी को अगर कुछ इसमें अपना शेयर करना हो। हाँ, मैं कुछ सवाल भीतर पैदा हो गए हैं हाँ जो हाँ सबके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी। तो जैसे हम ये जो शोध कार्यक्रम में सभी लोग प्रवेश करने वाले हैं, इसके पीछे जो उपलब्धि है वो है कि हमारी लेखन क्षमता का विकास हो और काका आपका माइक म्यूट हो गया। आ जाए। अभी जो शोध किए जा रहे हैं उसके पीछे जो क्या उपलब्धियां हैं, एक के नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, एक ये ललक होती है। दूसरा, शोध से वाकई कुछ ऐसा जो समाज उपयोगी हो, विकास में सहायक हो, उसके लिए शोध किया जाता है। मैं समझता हूँ कि शोध की प्रवृत्ति होती है, इसकी वजह से लोग शोध में प्रवृत्त होते हैं। क्या शोध प्रवृत्ति का विकास भी किया जा सकता है, या कुछ ऐसे इनपुट मिल सकते हैं जिससे कि ये शोध एपेटाइट बिल्टअप होती हो? तो इस टॉपिक को भी जो है वो किसी पुस्तक से हमें सुनने की आवश्यकता है। तो ऐसा में ठीक है, मैं इसको नोट कर लेती हूँ, वन ऑफ द टॉपिक्स जिस पे हम सेशन लेना चाहेंगे। हाँ जो मैं कह रही थी एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक मिनट दोबारा सिमिलर ही रिपीट मैं कर भी देंगे कह क्या? रही थी मैं मेरा कॉल आ गया था एक, मोटिवेशन है हाँ प्लीज सॉरी। दोबारा रिपीट कर देंगे जरा, मेरे को कॉल आ गया था तो अर्जेंट था। जी भैया, इतना ही कह रहा था कि ये जो हम लोग शोध कार्यक्रम में प्रवेश किए 1 साल बिताने के बाद, पहले हमने सीधा लेखन के लिए उतर गए मैदान में, और उसके लिए जो वर्कशॉप रिक्वायर्ड थे, जैसा भैया को लगा, हम लोग अटेंड किए, और निश्चित रूप से इन सभी वर्कशॉप से हमने कुछ ना कुछ सीखा ही है। लेकिन जो मुख्य ओरिएंटेशन था कि पुस्तक लिखी जाए, उसकी क्षमता कम लगी, है ना।
तो अब ये शोध वाले कार्यक्रम को सामने लाया गया कि लेखन प्रवृत्ति, यहाँ भी मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद पता चले कि हमारी लेखन क्षमता जो है उस स्तर की नहीं है कि हम एक शोध पत्र लिख सकें, या फिर वो उसका फर्दर इनपुट जो है वो एकेडमिक्स में जा सके। तो ये शोध प्रवृत्ति का विकास किया जा सकता है, या शोध प्रवृत्ति आदमी की व्यक्तिगत खासियत है ना, जिससे वो शोध में इंटेंड होता है, उधर नियोजित होता है। तो शोध प्रवृत्ति अभी हमारे पीछे एक दर्शन का बल है, जिसमें हमारे पास कोई क्षमता जो कि अभी रिक्वायर्ड सो कॉल्ड रिसर्च के लिए चाहिए वो नहीं है, उसके बावजूद हम यहाँ खड़े हैं। तो क्या ये जो फॉर्मेटेड एकेडमिक राइटिंग या रिसर्च पेपर राइटिंग की बात चल रही है, और जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा स्वयं के विकास की और तृप्ति की है, जो भी दर्शन से हमें लक्ष्य के रूप में मिलता है और ज्यादा स्पष्ट होता है, तो इस दोनों में कैसे तालमेल हो, इस बारे में किसी प्रोफेशनल का जो कि दर्शन को भी जान रहे हो, जो कि शोध को अच्छी तरह जान रहे हो, और व्यक्ति में जो पोटेंशियल है उसको आउट शोध के लिए, रिसर्च पेपर राइटिंग की एबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा है, तो हम उनसे लाभान्वित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बात मैं रखना चाहता था। जी नरेश काका। या आपके प्रश्न का हालांकि पता नहीं पूरा पड़ेगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर पूर्व संस्कारों को छोड़ दें तो मानव के साथ हर एक चीज अभ्यास है। हर एक चीज, मतलब जब से पैदा हुआ और जब तक मर नहीं जाएगा तब तक अभ्यास के साथ ही चलेगा। तो और अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। तो भाषा, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारी चीजें अभ्यास के मुद्दे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी मान्यता है कि अभ्यास पूर्वक सब सारी प्रवृत्तियों का भी परिमार्जन हो सकता है, जिज्ञासाएं भी डेवलप हो सकती हैं, और रिसर्च पेपर भी लिखे जा सकते हैं। मतलब मुझे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं लगा, जब 10th मैंने पास की तो मुझे लगा साइंस और मैथ से पीछा छूटा है ना, और अब जिंदगी में इन किताबों को देखूंगा नहीं। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ता हूँ, है ना। तो मुझे लगता है वो प्रैक्टिस की बात है, तो इसमें बहुत मुझे डाउट नहीं है। बट हाँ, कोई अगर इस बारे में और रखना चाहे तो रख सकते हैं, बुला भी सकते हैं किसी को, बात की जा सकती है। ये भी एक रिसर्च का मुद्दा है वैसे। जी भैया, धन्यवाद भैया। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, ऐसा हमने बचपन में पढ़ा था, तो आपने उसी का आशय रखा है। फिर भी यहाँ की जरूरतों को देखते हुए एक गाइडेंस की आवश्यकता तो है। जी भैया। एक इस लाइंस पे सेशंस तो डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें मंगेश काका अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करे, बिकॉज उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है एंड प्रेजेंट भी किया है, दर्शन से ही रिलेटेड पेपर लिखा है, और हमारे जैसे ही हमारे साथ वो 1 साल से जुड़े हैं, तो even his experience I think will give some insight. नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी जी काका आ रही है। हाँ, नमस्ते सभी को। तो रिसर्च पेपर राइटिंग एज सच नहीं बोल सकता मैं, बट एक आर्टिकल जो हम लिखते हैं ना कोई भी टॉपिक पे, तो उसका एक डेफिनेट फॉर्मेट होता है। ये मुझे लास्ट जब भी हुआ था एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज पे था, वो उसमें समझ में आया कि फिर उसमें इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने हैं, स्टडी हम किस फॉर्मेट में और क्या आधार से करते हैं, कंक्लूजन लिखना है, और जो भी हम रेफरेंसेस लेते हैं उसका एक पैटर्न अच्छे से पता चला। तो मुझे लगता है अभी जो भी हम अपने हिसाब से इंडिविजुअल टॉपिक लेंगे तो उसका एक अच्छा सा लिंक पहले बना सकते हैं हम, कि हमको इसमें क्या क्या लिखना है और कितने सारे रेफरेंसेस लगते हैं। उसमें कुछ पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड भी होता है, लगभग अंदाज से लास्ट जब ये लिखा था मैंने, तो मुझे याद है 1976 के आगे के रेफरेंसेस मिले थे आजकल भी। और फिर अगर आप गूगल के थ्रू सर्च करते हो और आपका नोटिफिकेशन ऑन है, तो फिर जहाँ पे भी हमने सर्च किया पहले, तो उसके ये आ जाते हैं नोटिफिकेशंस।
तो कई जर्नल से रेफरेंस किए, तो फिर वो जर्नल में कुछ नया पब्लिश हुआ तो तुरंत दिख जाता है गूगल। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात इस रिसर्च के दौरान पता चली। और ओवरऑल फिर हमारा एक साइकी जो है वो किस दिशा में जा रहा है ये भी बहुत अच्छे से नॉलेज हुआ उसका, कि हम कैसे सोच रहे हैं और किस एंगल में सोच रहे हैं और कहाँ तक जाना। तो मध्यस्थ दर्शन का जो विकल्प वाला पार्ट है उसके साथ ये जोड़ के फिर हमको, जैसे नरेश चाचा जी बोलते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ वो जो गैप है वो थोड़ा सा क्लियरली दिखता है, और फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ आके फिर एक अच्छा सा पैटर्न मिल गया था लास्ट, मतलब मेरे ख्याल से 2 से ढाई महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से वो था प्रिपरेशन। बट फिर जब डेट आई प्रेजेंटेशन की तो फिर थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा भागदौड़ हुआ प्रेजेंटेशन तैयार करने का। बट इवेंचुअली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। और काफी सारे लोग इस जो भी आपका टॉपिक है उसमें काम करते हैं, फिर उनसे बात करना, उनके एक्सपीरियंसेस ले लेना, और उनका कुछ अगर खुद का उन्होंने कुछ शोध किया है तो वो भी अगर हम सामने से मांगते हैं तो वो एकदम अच्छे से दे देते हैं कि ये रेफर करो, ये रेफर करो, काफी क्लूज मिलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मुझे लगता है बहुत इंटरैक्टिव होगा। और हमारी जो भी लाइफस्टाइल है अभी जिस भी भाग में हम रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सराउंडिंग्स में ही काफी सारे क्लू हमको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा था लास्ट आर्टिकल के बारे में। तो इतना शेयर कर सकता था। धन्यवाद। ओके, थैंक यू काका। स्टार्ट करें क्या दीदी कोर्स का? अखिलेश चाचा का माइक वो हैंड रेज। ओके ओके, हाँ। जी अखिलेश काका। सभी को नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि हैंड रेज रह जाएगा ऐसे ही इसको। मैंने देखा नहीं। तो जो बात भैया कह रहे थे, तो बस एक लाइन की बात मेरे ध्यान में आई कि दर्शन को समझने के क्रम में जो पहली बात जिस पे ध्यान गया कि हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु और रिसर्च स्कॉलर होता है, तो इस पर बार बार ध्यान जाता है कि इस रिसर्च स्कॉलर तो हम बाय नेचर हैं ही। अब ये है कि ये दाल और रोटी दोनों के बीच में कहीं ये रिसर्च स्कॉलरशिप की जो जिज्ञासा जो है ये सारी दबकर मतलब खत्म हो गई थी। तो धीरे धीरे उसको जगाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये एक अच्छा अवसर भी है, और ठीक है, इस पर एक अच्छी क्लास, एक अच्छा सेशन हो जाए कि इसको कैसे और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए, तो ये और अच्छा रहेगा हमारे लिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं जहाँ ठीक। नमस्कार। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके शुरुआत से ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है, इसको शुरुआत से मैं स्टार्ट करती हूँ। जब भी टाइम मेरे को टाइम का बता देना नितल, जब भी रुकना हो तो। हाँ। इंग्लिश में है ये कोर्स। तो इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक राइटिंग नाम से है, और इसमें 15 घंटे का कोर्स है। आज हम फर्स्ट मॉड्यूल जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। आवाज क्लियर है क्या? एक बार कोई मुझे बताना। Hi everyone, my name is Madhura Lohokare and I'm Associate Professor and Director of the Center for Writing Studies at OP Jindal Global University in Sonipat, India. I will be your instructor for this course and I'm excited to share my learnings about academic reading and writing with you in the coming modules. I'm trained as an anthropologist, and in my PhD research, I examined how urban spaces shape young men's gendered identities in the context of Western India. At the Center for Writing Studies, I teach core undergraduate, postgraduate, and doctoral courses on academic writing. I enjoy bringing my training in social sciences to bear upon how I teach academic reading and writing, because I believe that learning how to read and write in the academic genre is not merely a matter of learning techniques,
but is fundamentally about the critical approach to our material. I have also conducted workshops on research writing for postgraduate scholars across universities in India. My other area of expertise is to train faculty in teaching writing, and I find the experience of training and mentoring very meaningful. I hope you find this course helpful, and I look forward to your feedback. आरती बेटा, इसका थोड़ा साउंड और बढ़ सकता है क्या? एक मिनट, मैं इसको I'll connect the speaker. Give me 2 minutes. Bluetooth mode. आज मैंने इस कोर्स के लिए एनरोल किया अपने आप को, तो टाइमिंग 9 to 10 का सेलेक्ट किया था। ओके। और अभी देखना बाकी है कि उसमें आगे क्या होता है। इसका साउंड बढ़। Hello all, and welcome to Introduction to Academic Writing. In this overview of the course, I will give you an idea of what you can expect to learn in this course. Reading and writing are essential skills in being able to conduct research and articulate this effectively to an interested audience. However, contrary to the assumption that writing is merely the act of putting onto paper already formed thoughts, we firmly believe that writing is an important method of thinking itself. It is only through the practice of writing that we are able to arrive at complex insights about our research area or essay, as we learn to systematically organize our ideas, develop our argument, and articulate our findings. This course is designed to give you an understanding of approaching academic texts and making sense of them, and further of the process of building your own arguments and articulating them clearly. We will learn about the structure of an academic paper and the function that each section performs in taking the story of the research ahead, so to speak. We will learn the basics of deriving a claim and providing evidence to substantiate it, which constitutes the very core of academic writing. At the Center for Writing Studies, we believe that writing cannot be taught as a set of abstract rules, but can be learned only through concrete examples and practice. Towards this end, we will be using sample academic paper to understand some key aspects of academic writing. The course will also focus on writing in genres relevant to your disciplines, including writing for popular media and policy briefs. We will see how writing in these genres is different from academic writing and learn useful tips which will help you formulate your ideas within this format. Lastly, we will focus briefly on the stages of writing a research dissertation or thesis for those of you who might choose to do advanced research. The course is divided into 4 modules, which will cover the themes mentioned. Specific lessons will also have practice exercises and further online resources, which will enable you to revise some of the themes you learn about in the respective lessons. Once again, welcome aboard Introduction to Academic Writing, and I hope it is a productive and a meaningful learning experience for you. Thank you. अभी आवाज क्लियर है? Newspaper or when they tweet a हाँ thought दी, on- better. We can watch one more video, right? Yes, we've got 15 minutes. Hello everyone. Before we dive into the basics of academic writing in this module, I want us to understand what distinguishes academic writing from other kinds of writing.
In this video, we get introduced to academic writing as a specific genre of writing and what are some of the essential characteristics of this genre. The genre of academic writing is constituted by the conventions and the style of writing up research in academic contexts, in colleges and universities. By the virtue of the fact that writers in this genre are communicating their research and making a certain point to the readers, the style of writing is distinct from, let's say, writing fiction, poetry, or a journalistic piece. However, like all genres of writing, this genre also has its own audience and specific conventions through which ideas are communicated. So what exactly distinguishes academic writing from other genres of writing, such as prose, poetry, or creative nonfiction? The first point of difference for the genre of academic writing is that of audience. Academic writing is addressed to a specific audience who is familiar with the process of research and the specific discipline in which the research is being done. In that sense, the audience for academic writing is relatively limited than the audience for fiction or journalistic writing. Academic writers write for a relatively more specialized audience, namely fellow academics, scholars, and students of respective disciplines. Of course, academics can and do write for wider audiences as well, when they write an editorial in a newspaper or when they tweet a thread on Twitter about their research. But the form of their writing changes radically when they write for a wider audience. All forms and genres of writing communicate ideas to their readers. So are the ideas communicated by fiction writers same as the ideas communicated by academic writers to their audiences? Predictably, the answer is no. This leads us to a crucial question of academic writing. Academic writing is essentially evidence-based. That is, the ideas articulated in this genre of writing are not derived from imagination, speculation, and a creative use of language. The ideas articulated in academic writing are derived from concrete research that is conducted in a systematic, methodical manner, and these ideas can thus be verified on the basis of this research. Does this mean that imagination and creativity have no place in academic writing? This is one of the biased views about academic writing, that it deals only with dry facts and figures and has no space for creativity. While academic writing does rely wholly on concrete evidence, it is also true that it is fundamentally the researcher's passion that will drive their research interest. Academic writing also is a creative endeavor in terms of how academics derive connections between seemingly unrelated phenomena they see in the reality around them and how they choose to interpret them. In the context of academic writing, it is crucial to make distinction between an argument and an opinion. There is a popular misconception about academic writing, at least amongst younger students, that one articulates one's opinion on the research theme in this genre of writing. This is not entirely accurate. I will rephrase this and say that a scholar is required to articulate their argument in academic writing. How is an argument different from an opinion? Well, opinion could be an entirely subjective understanding about an issue, including personal biases, prejudices which are unverified and untested. An argument is a far more grounded approach to the topic at hand. An argument is based upon assimilating different materials which count as evidence and the scholar's studied interpretation of the evidence. More importantly, material presented as evidence has to be credible and verifiable. When we say that academic writing as a genre has its own conventions and style, what are we referring to? The style of academic writing is marked by a more formalized prose style, relying on specialized disciplinary language at times. A very crucial characteristic of how research is done is reflected in how it is written up. No research is conducted in a vacuum. Our research always relies on earlier work, insights from earlier research, which we use to bolster or question our findings, to sharpen and fine-tune our research questions.
This collaborative nature of research is reflected in academic writing as well, in the form of citations and references. These are the conventions of academic writing which allow researchers to acknowledge their debt to earlier scholars and earlier ideas, and to help future researchers to trace relevant research. It is in the world of peer-reviewed academic journals, monographs, edited volumes, and handbooks that we encounter the genre of academic writing. However, academics can and do present their insights through a range of popular media writing like editorials, blog pieces, Twitter, and Instagram handles. Academic research does inform several other forms of writing, including creative nonfiction, policy documents, white papers, memoirs, and even fiction. In this video, we have learned the elements which set academic writing genre apart from other kinds of writing. Academic writing, as we have learned, is intended for a very specific audience, is essentially based upon evidence collected through rigorous research, and an academic argument is distinct from a personal opinion. Thank you. Hello. In this video, we are going to start learning how to read an academic paper. We will learn about the structure of an academic paper, specifically focusing on the title and the abstract of the paper, introduction, and methodology. We will learn about how each of these elements are related to the central argument of the paper. We begin with a screenshot of how the first page of an academic paper looks like and what information we might glean from it about the paper at a first glance. All journal articles provide detailed information about the location of the paper. In this case, on top right corner, we see this information clearly. The name of the journal, which is Politics and Space, volume and issue number given in brackets, the page numbers of the article, and the year of publication. आरती We बेटा come now to the most important part of this beginning, which is the title of the academic paper. एक मिनट स्टॉप करेंगे. Effective title of an academic paper. हाँ. ये वीडियो ना 13 मिनट का है और हाँ. आई बिलीव कि 8 बजे से ऊपर हो जाएगा. आई हैव सम वर्क और मैं इसको देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ. ठीक है. तो मुझे लगता है कि अगर सबको स्वीकार हो तो आज ये जितना हमने देखा ये 2-3 वीडियोस, इसका सब लोग एक बार अपने आप में समराइज कर लें और एक बार क्या समझ में आया उसको बता दें मोटा मोटी, और कोई इसको और समराइज भी कर दे अदर दूसरी भाषा में भी, और फिर हम अगली मीटिंग में इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि मुझे 8 बजे निकलना है. तो मैं पहले रख देता हूँ कि ये वीडियो देख के जो कोर्स का है मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लग रहा है ना. यूज़फुल इन द सेंस कि इससे इंसाइट भी मिलेंगी, और मुझे ऐसा समझ में आया जो अभी इन्होंने शुरू किया जो बातचीत करना. तो एक तो इसका फ्लो मैं जांचने की कोशिश कर रहा था और कुछ मेन पॉइंटर्स को देखने की कोशिश कर रहा था. तो पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है अपने बारे में और अपना जो एक्सपीरियंस है ना, वो सारा शेयर किया. उसके बाद उन्होंने इस बात को आंसर किया कि आपको इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, व्हाट इज इन इट फॉर यू, है ना, व्हाट विल यू गेन आउट ऑफ दिस. एंड फिर उसके बाद उन्होंने राइटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि एक नॉन फिक्शन या फिक्शन या जो एकेडमिक राइटिंग है वो कैसे डिफरेंस है, और एकेडमिक राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. और मेन जो उसमें एक पॉइंटर मुझे समझ में आया वो ये कि वो इट शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना, जो पहले से एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो साइटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, जो पहले से प्रूवन एंड वेरीफाइबल क्या कहते हैं, जो उन्होंने जो भी शब्द बोला मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी,
जो वेरीफाइबल चीजें हैं वो बेस एकेडमिक्स का है, तो कुछ भी इमेजिनरी और नॉन और फिक्शियस चीजें हम नहीं उसमें डाल सकते। तो क्रिएटिव राइटिंग से भी ये डिफरेंट है। और जब भी हम इस तरह का पेपर लिखने जाएं तो ये ध्यान में हमें रहे कि रेफरेंसेस और एविडेंस बेस्ड चीज़ों को हम एकेडमिक्स में डालें। यहाँ तक ये मुझे फ्लो, एक तो फ्लो उनका समझ में आया, अपना इंट्रोडक्शन, what is in it for me, and then what is academic writing, how it is different from other writing forms, and उसका एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मेरी समझ में आया। आगे फिर अगले चलेंगे तो और भी कुछ लोग अपना बताएं, तो एटलीस्ट हम लोगों का आपस में जो है ना, ये कोर्स को करने से हमको क्या मिल रहा है ये क्लैरिटी होती रहे। तो अगले 5-7 मिनट सब लोग अपना अपना रखें, 1-1, 2-2 मिनट, तो अच्छा रहेगा। ठीक लग रहा है ये प्रस्ताव ही है वैसे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। यस। हर मीटिंग को सबकी बात सुन के अगर खत्म करें तो फिर फ्लो बना रहता है, ऐसा लगता है सब लोग कनेक्टेड हैं, तो अच्छा तो रहेगा। मैं भी अपने कनेक्शन को प्रमाणित करना चाहता हूँ। जी जी। तो भैया ने ठीक ही कहा, वो फ्लो मुझे भी ऐसा ही लगा। और काफ़ी यूजफुल इसलिए है कि जो हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में लिसनिंग इनपुट चाह रहे थे वो एज इट इज़ मिल ही रहा है यहाँ पर। उसके साथ ही जो शोध के लिए उसका स्वरूप है वो समझ में आ रहा है। और एक जगह जो भैया ने कहा कि क्रिएटिव राइटिंग से अलग है, मुझे वहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा था कि इतना भी सूखा नहीं है कि केवल फैक्ट और फिगर्स और फ्लो चार्ट ही हों, उसमें भी कोई क्रिएटिविटी है। तो उस फैक्ट को कोई समझ पा रहे हो तो मेरे लिए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इतनी बात नहीं हो। अखिलेश चाचा। नमस्कार। वीडियो जो आपने शो किया, दिखाया, उसको देखने के बाद हालांकि वीडियो बहुत ज्यादा गौर से और बहुत सारे शब्दों को नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन जो भैया ने, नरेश भैया ने जब रखा तो काफी चीजों पे ध्यान गया। तो ये भी ठीक है कि समझ वीडियोस के बाद जब एक दूसरे अपने अपना व्यू रखते हैं और किसको क्या समझ में आया ये रखते हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें क्या समझना है। तो ठीक है, बढ़िया है। और जैसा कि भैया ने कहा, हाँ, एक क्रिएटिव राइटिंग में एक छूट होती है कि आप अपनी कल्पना से बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। काल्पनिक चीजों में, जैसे कहानियों में आप किसी तरह के पात्र गढ़ सकते हैं और रच सकते हैं, पर यहाँ जब राइटिंग की बात हो रही है तो फैक्ट बेस्ड और रिसर्च बेस्ड राइटिंग होगी। हाँ, भाषा को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं, मेरे ख्याल से ये वाली छूट आपके पास हो सकती है अपनी बात को रखने के लिए। मुहावरे और लोकोक्तियां और जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, लैंग्वेज के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो अलंकार हैं, उसका यूज किया जा सकता है। तो इस रूप में उसमें रस आ सकता है, तो रस भी डाला जा सकता है। जी, धन्यवाद, नमस्कार। चेतना मैसी, आप कुछ रखना चाहेंगे? हाँ, वैसे सुना तो सही मैंने भी, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी पावरफुल नहीं है, तो मुझे समझने में थोड़ा सा मीन्स उसको धीरे धीरे समझना पड़ता है। और ये एक बार और देखने से मुझे और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन भैया ने जितना रखा, नरेश भैया ने, तो एक दो पॉइंट पे ध्यान गया कि उन्होंने इस तरह से कुछ रखा। तो उसको, तो इसको मुझे एक बार और सुनना पड़ेगा, तब जाके मैं क्लियर कर पाऊंगी। ठीक है, ओके। नेतल। हाँ दी। I feel it is good, and considering the entire group, मुझे ऐसे लगता है कि ये ठीक रहेगा कि हम लोग थोड़ा उसको पढ़ कर आए अपने अपने पेस पे, और आके फिर शेयर करें, ताकि अगर किसी को कुछ नहीं समझा है तो वो भी क्लियर हो पाएगा। So I feel that that will be more effective, and
हम सबके लिए वो मेथड काफी हेल्पफुल रहेगा। लाइक जिसको धीरे सुनना है वो स्पीड कम करके 2 बार सुन सकेगा। एंड वंस टॉकिंग विद एवरीवन अगर कुछ पॉइंट भूल गए तो वो भी हाईलाइट हो जाएंगे listening to each other. So I feel it will be a better exercise that हम कुछ मॉड्यूल फिक्स कर ले, you can put it on group and सब enroll कर ले, then like we can watch module 2 and come for the next session, like just for an example. And फिर उस पे चर्चा हो तो वो ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है। स्वेच्छा से कोई और बोलना चाहेंगे जो भी हमने अभी वीडियो सुना? प्रोमिला मसी। बेटा इसमें मतलब इतनी बातें अभी तक शेयर हो गई हैं, इसमें ऐड करते हुए 2 चीजें मेरे ध्यान में आई कि जो एकेडमिक राइटिंग है, मतलब राइटिंग से ही ये क्लियर हो रहा है कि केवल हमको पेपर पे लिख देना ऐसा नहीं, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। वो हमको इसमें बहुत 3-2 वीडियोस में क्लियर हुआ। वो 8-10 पर्पज बताए गए कि इन पर्पज से उसको लिखना है। ठीक है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा वो सारे पॉइंट्स इसमें आ गए जैसे। और फिर इसी से रिलेटेड दूसरी चीज है कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस कौन सी चीज मतलब लिखना है वो ऑडियंस को ध्यान में रखता है। तो ये जो एकेडमिक राइटिंग है ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है। तो एक जनरल ऑडियंस के लिए अलग तरीके से लिखा जाता है और स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक पर्पज से जो लिखा जाता है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये चीज इससे काफी क्लियर हुई और हम इसमें हमारा जो स्पेसिफिक पर्पज है उसको हम इसमें फोकस कर पाएंगे। तो ये मुझे ध्यान में आया और ये काफी हेल्पफुल है। और इसमें जो नितल बेटा जी ने बताया कि इसको खुद से भी करके आए, वो भी हेल्पफुल रहेगा। और ग्रुप में भी इसको प्ले करना भी ये भी ठीक है, मतलब दोनों प्लस ही है, दोनों साथ साथ चलेंगे। राइट। कनेक्टेड रहकर ऐसे भी देख। बढ़िया। वैसे तो 8 से ऊपर हो गया है। अगर किसी के और इनपुट्स हैं तो जो भी अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन क्लोज करके फिर हम मंडे मिलेंगे। आरती बेटा जी, क्या अपन हर एक मीटिंग का एक मिनट्स के बुलेट्स बना के शेयर कर सकते हैं? एवरी मीटिंग, है ना? हाँ, सब मीटिंग के मिनट्स के फिर बुलेट उसको कंपाइल्ड एक जगह भी रख देंगे ताकि हमें अपना इवोल्यूशन पता चले कि किस मीटिंग में क्या क्या बात कैसे आगे बढ़े। ठीक है। तो बुलेट आज के चलेगा। मीटिंग का स्वेच्छा से कौन कर पाएंगे? मैं कर सकता हूँ। ठीक है, संदीप चाचा आप ग्रुप में लेखक समूह में भेज देंगे ना आज की मीटिंग के माइनस? हाँ, मिनट्स। हाँ, और वो लिंक जो है अभी जो आपने प्ले किया, क्या वो अवेलेबल होगा उसमें? हाँ, वो कोर्स आपको एनरोल करने से आपको पूरा मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। मैंने लिंक भेजा है, मैं फिर से लिंक भेज देती हूँ कोर्स का। अगर कोर्स को ज्वाइन करने में आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। बेटा उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, परचेज वाला आ रहा है, एक ऑडिट ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा था। ऑडिट वाला वो परचेज वाला नहीं करना है, दूसरा परचेज वाला तो सर्टिफिकेट के लिए है, वो 2000 का कुछ है और बाकी वो मतलब फ्री है। अदरवाइज अगर हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो फ्री है। उसमें ऐसा ऑडिट लिखा हुआ था, वो टर्म भी हमें लगा शॉर्ट टर्म तो नहीं उसका मतलब, तो फिर उसको नहीं 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 नहीं, वही आप एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शंस आएगा मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज की मीटिंग यहीं पे रुकते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए जो लिस्ट बनी है डेट वाइज, यदि उसका भी स्क्रीनशॉट आ जाए वो मैं शेयर करती हूँ। आज की मीटिंग का लिंक, रिकॉर्डिंग और कोऑर्डिनेशन का जो डॉक्यूमेंट बना है वो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, थोड़ी देर में करूँगी। ठीक है, चलिए सभी को निकलना है और नीतल भी चली गई है तो फिर अभी हम रुकते हैं। सभी को नमस्ते, मंडे को मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। टू द पॉइंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते सभी को। सभी को हरिहर भैया।